लोकसभा चुनाव से पहले जहां राजनीतिक स्तर पर आरक्षण की सीमा बढ़ाने या फिर आरक्षण के अंदर आरक्षण की व्यवस्था करने की होड़ मची है, तो वहीं दूसरी ओर आरक्षण को लेकर एक बेहद जरूरी बहस सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। सुप्रीम कोर्ट अपने ही 20 साल पुराने एक फैसले पर सुनवाई कर रही है और समय की जरूरतों को देखते हुए उसे बदलने की संभावना पर विचार कर रही है। ये मसला अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित आरक्षण के अंदर ज्यादा वंचित समूहों के लिए आरक्षण की व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ संयोग हो सकता है कि जिस समय पंजाब सरकार का ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आया, उससे ठीक पहले पीएम मोदी ने 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाई जो अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण की संभावना पर विचार करेगी। पीएम मोदी ने पिछले साल तेलंगाना विधानसभा चुनाव के समय बडिगा समुदाय की मांग को स्वीकार करते हुए वादा किया था कि उनकी सरकार अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण और उनमें ज्यादा वंचित समूहों को आरक्षण के अंदर तरजीह देने की व्यवस्था पर विचार करेगी। एक तरफ सरकार ने वादा पूरा करते हुए कमेटी बनाई और दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने 20 साल पुराने एक फैसले पर सुनवाई की। राज्यों को SC/ST कोटा रिजर्वेशन के क्लासिफिकेशन का अधिकार है या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि ऐसा करके राज्य सरकारें तुष्टीकरण को बढ़ावा देंगी। कोर्ट ने इस दौरान महत्वपूर्ण टिप्पणी की और पूछा कि पिछड़ी जातियों में जो लोग संपन्न हैं, उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर क्यों न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट SC/ST में कोटा को लेकर दिए गए 2004 के अपने ही फैसले की समीक्षा कर रही है। जस्टिस चन्नैया ने 2004 में यह कहा था कि राज्यों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में कोटा के लिए सब कैटेगरी बनाने का अधिकार नहीं है। सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस BR गवई ने समय की जरूरत के हवाले आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था को लेकर कई अहम बातें कही, जिनमें से एक नई बहस शुरू हो गई है। देश के पिछड़े, दलित, आदिवासी और वंचित समूहों के लिए अफर्मेटिव एक्शन यानी कि सकारात्मक पहल के तहत आरक्षण की सुविधा दी गई। माना यह गया कि ये समूह कुछ अन्य समूहों की तुलना में सामाजिक, शैक्षणिक या आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, इसलिए इनको अतिरिक्त सुविधा की जरूरत है। पिछड़ी जातियों में आरक्षण के लाभ से वंचित रह गई जातियों के अध्ययन के लिए भारत सरकार ने 2017 में जस्टिस G रोहिणी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। रोहिणी आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी और आयोग ने मोटे तौर पर OBC सूची के करीबन 2700 जातियों को मिले आरक्षण के लाभ का अध्ययन किया। इसने हैरान करने वाली बातें बताई हैं। इसके मुताबिक OBC के लिए दिए गए 27% आरक्षण का 97% लाभ सिर्फ 25% यानी करीब 700 जातियों को मिला है। बाकी 75% यानी कि करीबन 2000 जातियां सिर्फ 3% लाभ ले पाई हैं। उसमें भी 983 OBC जातियां ऐसी हैं जिनको आज तक आरक्षण का कोई लाभ ही नहीं मिला। अभी तक रोहिणी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार ने आरक्षण के अंदर वर्गीकरण की व्यवस्था लागू नहीं की। बिहार जैसे कुछ राज्यों में जरूर पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था में वर्गीकरण किया गया, लेकिन वहां भी जातियों की पहचान करके उनके लिए विशिष्ट तौर पर प्रावधान करने की जरूरत है। बहरहाल, जब पिछड़ी जातियों में शामिल 983 जातियां आरक्षण के किसी भी लाभ से वंचित है, तो सोच सकते हैं कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों में ऐसी जातियां या फिर उपजातियों की संख्या कितनी ज्यादा होगी। निश्चित रूप से कुछ चुनिंदा समूहों को इसका फायदा मिल रहा है और व्यापक समाज इसके लाभ से वंचित है। अब पंजाब सरकार, केंद्र सरकार, बहस में शामिल अन्य वरिष्ठ वकील और माननीय जज भी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि आरक्षण के अंदर जातियों की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति के अनुरूप वर्गीकरण करना और ज्यादा जरूरतमंदों को प्राथमिकता देना समय की जरूरत है। अगर सुप्रीम कोर्ट 2004 के फैसले को पलट दे तो वो अपने आप में बड़ी बात होगी। ध्यान रहे, पंजाब सरकार ने अनुसूचित और पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण के अपने 2006 के कानून में 50% आरक्षण की व्यवस्था की है, जिसमें वाल्मीकि और मजहबी सिखों को प्राथमिकता दी है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इस कानून को 2004 के EV चन्नैया केस के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बताते हुए खारिज कर दिया। अब अगर सुप्रीम कोर्ट 2004 के फैसले को बदल देता है तो आरक्षण के अंदर वर्गीकरण का रास्ता साफ हो जाएगा।